एक ऐसा वायरस जो आपको फिर से घरों में रहने के लिए मजबूर कर सकता है, जिससे पूरी दुनिया में फिर से लॉकडाउन वाला टाइम देखने को मिल जाएगा। ये वायरस कोविड से भी 7 गुना ज्यादा डेंजरस है और काफी तेजी से फैल रहा है। दुनिया के 116 देशों में इसके केसेस देखने को मिले हैं। मैं बात कर रहा हूँ उस वायरस के बारे में जिसका नाम एमपॉक्स है। WHO के डायरेक्टर ने रिसेंटली एक आर्टिकल में एमपॉक्स के न्यू वेरिएंट क्लेड 1 को एक आने वाले पेंडेमिक के रूप में बताया है और सभी देशों के लिए एक इमरजेंसी अलर्ट भी जारी किया है। आज से करीब 2 साल पहले यानी 2022 में एमपॉक्स का एक वीक वेरिएंट पूरी दुनिया भर में फैला हुआ था, जिसने 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को इन्फेक्टेड किया था। लेकिन 2024 में उसका एक न्यू वेरिएंट आया है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक और डेडली है। लेकिन सवाल ये आता है कि ये वायरस आखिर आया कैसे और कहां से। ये बात है 1958 की, जब डेनमार्क के कुछ साइंटिस्टों ने सिंगापुर से कुछ बंदरों को मंगवाया ताकि वो अपनी पोलियो की वैक्सीन का टेस्ट कर सके। लेकिन उनमें से कुछ बंदरों के अंदर कुछ अलग तरीके की डिजीज के सिम्टम देखे गए। जब साइंटिस्टों ने इसके ऊपर रिसर्च की तो उनको पता चला कि ये जो बंदर है वो एक अलग से यूनिक पॉक्स वायरस से इन्फेक्टेड है। वहाँ से ही इसका नाम एमपॉक्स यानी मंकी पॉक्स पड़ गया। अफ्रीका के जंगलों में रहने वाले लोगों के अंदर सबसे पहला एमपॉक्स का केस देखने को मिला था और विद इन 1 मंथ ये वायरस अफ्रीका के आसपास वाली कंट्रीज में काफी तेजी से फैल गया। एमपॉक्स के 2 वेरिएंट हैं, क्लेड 1 और क्लेड 2। क्लेड 1 जो कि क्लेड 2 से भी काफी ज्यादा खतरनाक और डेडली है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि क्लेड 1 का फर्टिलिटी रेट 10% है और क्लेड 2 का 1%। यानी अगर 100 लोगों को क्लेड 2 है तो उसमें से 1 इंसान ही मरेगा, और वहीं अगर क्लेड 1 है तो उसमें से 10 इंसान का मरना तय है। क्लेड 1 में आपको ज्यादा सीरियस सिम्टम देखने को मिलते हैं और आप इसे इजीली डिटेक्ट भी कर सकते हो। वहीं क्लेड 2 के केस में काफी ज्यादा हल्के सिम्टम्स दिखाता है, जिस कारण इसे पहचानना काफी ज्यादा मुश्किल भी है, बट इससे हमारा इम्यून सिस्टम फाइट कर सकता है। ये वायरस काफी टाइम से ह्यूमंस की बॉडी में इवॉल्व होता जा रहा है। इसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम इस वायरस को पहचान कर इससे फाइट कर लेता है। 2 साल पहले क्लेड 2 का एक केस इंडिया में देखने को मिला था। यूएई से एक केरला का बंदा इंडिया आया था जो कि इसी वायरस से इन्फेक्टेड था, जिसकी वजह से उसने अपने आसपास रहने वाले 25 बंदों को इसी वायरस से इन्फेक्टेड कर दिया था और उसमें से एक की तो डेथ भी हो गई थी। इंडिया में मोदी जी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा जी, उन्होंने भी एक हाई लेवल मीटिंग बुलवाई जिसमें उन्होंने ये इंश्योर किया कि इंडिया इस वायरस से लड़ने के लिए तैयार है कि नहीं। दिल्ली के 3 हॉस्पिटल्स को भी स्टैंड बाय पे रखा गया है इस वायरस के केसेस से डील करने के लिए, और इंडिया के बाकी स्टेट में भी एक अलर्ट को जारी किया है कि आप लोग भी इस वायरस से लड़ने के लिए अपनी तैयारी पूरी रखें। अब बात करते हैं कि इसके सिम्टम क्या है और ये कैसे हमें नुकसान पहुंचा सकता है। इस वायरस के सिम्टम्स में आपको तेज बुखार, सर में दर्द, खांसी, गले में सूजन और कमजोरी देखने को मिलती है। ये आपका फर्स्टली सिम्टम होता है जो कि शुरुआती तौर पे होता है। लेकिन अब आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये सब तो एक नॉर्मल वायरस से भी हो सकते हैं। एमपॉक्स की एक खास बात भी है, इसमें आपको लिम्फेडिनोपैथी होती है, यानी गर्दन पे एक गांठ बन जाती है। आप लोगों ने भी इसे कभी न कभी तो देखा होगा, जॉ लाइन के नीचे एक गांठ सी बन जाती है जो कि काफी ज्यादा दर्द भी करती है। 1 से 2 हफ्तों के बाद आपको शरीर पर रैशिंग होने लगेगी, आपके फोड़े फुंसी निकलने लगेंगे। ये वायरस आपको डायरेक्टली इन्फेक्टेड कर सकता है। अगर कोई इन्फेक्टेड बंदा आपको छू ले या आपके करीब भी हो तो भी आपको ये वायरस हो सकता है। इंडिया में बहुत से लोग बस और ट्रेन से ट्रेवल करते हैं। अगर कोई बंदा 10 या 15 दिन पहले आपकी सीट पे बैठा था जो कि इन्फेक्टेड था, अगर आप उस सीट पे बैठोगे तो आप भी इन्फेक्टेड हो जाओगे। ये वायरस एक ही जगह पे 15 से 10 दिन तक सरवाइव कर सकता है। अगर आप लोगों में से किसी को ये वायरस हो जाए तो आपको अपने घरों में रहना चाहिए और घर से ही डॉक्टर की सलाह मान के अपने आप को क्वारंटीन कर लेना चाहिए। आप जब भी बाहर कहीं ट्रेवल करें तो मास्क लगा के करें और सैनिटाइजर का यूज करते रहें। जितना हो सके अनजान चीजों को छूने से बचें और अपने आसपास के लोगों को इस वायरस के बारे में जरूर बताएं ताकि वो भी इस वायरस से बचने के लिए अपने आप को अवेयर रख सकें।